नमस्कार दोस्तों। असम के जो सीएम हैं उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने बोल दिया कहीं भी ये इलीगल छुपे हुए हैं, इनको पकड़ो और धक्के मार के बाहर निकाल दो। और अगर इन्होंने उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करी तो शूट एट साइट होना चाहिए। अब ये शूट एट साइट तो पुलिस करेगी तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला यार हमें करने की जरूरत नहीं है। जितने बॉर्डर के सेंसिटिव एरियाज हैं उसके ऊपर जितने हिंदू रहते हैं सबको हथियार दे दो। वही हथियार जो 1857 में हमारे से छीन लिए गए थे वो वापस हमें दिए जा रहे हैं, ताकि आपकी गलियां, आपके घर, आपकी बेटियां, इसकी रक्षा करने का जिम्मेवारी भी ये आपकी होनी चाहिए, जो नेटिव यानी कि ओरिजिनल असम के जो सिटीजन हैं। साथ में उन्होंने कसम खा लिया कि अगस्त के 1 तारीख से लेकर 7 तारीख, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि 5 अगस्त बीच में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिन हम सफाई अभियान शुरू किया था हमने 2019 में, तब से लेकर अब तक 5 अगस्त को कुछ ना कुछ तो हमने करना होता ही है। उन्होंने बोल दिया कि असम बंगाल नहीं बनेगा, ना ही मैं बनने दूंगा। अब या तो असम बचेगा, जलेगा, या बिल्कुल सफाई होगा। ये आपको 7 अगस्त को पता लगेगा। लेकिन इसके वो बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है जो वो हेमंत जी ने हिम्मत दिखाई है बोलने की, और क्या बीच में बिके हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस राहुल गंदगी ये सारे बीच में कूदेंगे और होगा क्या। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मैं आपको देखिए, हमेशा बोलता हूं कि मोदी जी बड़े आराम से काम करते हैं, ठंडी करके खाते हैं, हमें मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं गरम गरम भी खानी चाहिए। और ये विश्व शर्मा जी हों और योगी जी हों, ये गरम गरम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। क्या कहेंगी आप अपने मोदी जी के लिए अब। किसी ने इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल नहीं किया होता ना, तो आप इतना जो है भारत के अंदर नहीं किया एक्ट कर सकते थे। इनको जो हथियार मिलते हैं वो कौन देता है? विदेशी ताकतें। इनको जो दंगा कराने के लिए पैसे मिलते हैं वो कौन देता है? विदेशी ताकतें। ट्रेनिंग कौन देता है? विदेशी ताकतें। तो आपने क्या किया? मोदी, जैसे वो कृष्ण कहते हैं ना, हाँ, अर्जुन से, तू युद्ध कर और मैं देखूंगा कि आ, तू अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहे। ठीक है? नो आउटसाइड इंटरवेंशन इज अलाउड। सो मोदी जी ने आपको वो मैदान दिया है, और वो मैदान उन्होंने सिर्फ हेमंता को नहीं दिया, योगी को भी दिया है, यादव को भी दिया है, सारे बीजेपी के। अरे अगर अभी यहाँ कर्नाटक में अगर सिद्धारमैया चाहे तो उनके पास भी वही मैदान है, ममता बनर्जी चाहे तो उनके पास भी वही मैदान है, स्टालिन चाहे तो उनके पास भी वही मैदान है। उन्होंने बस उन्होंने कहा है कि राष्ट्र रक्षा के लिए आप आगे आइए, तो जो राष्ट्रवादी हैं वो आगे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो हेमंता की आप, अब देखिए, हमने बार बार बताया, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो एक राज्य में करने के बाद मोदी जी सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे यूसीसी है, गोवा में इम्प्लीमेंट किया, उत्तराखंड में किया, धीरे धीरे बाकी जगह वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से सबसे पहले आया क्या? अग्निवीर आया। अग्निवीर का बड़ा विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इससे कॉमन हिंदू पर्सन आर्म्स यूज करना सीख रहा है। अब 1/4 सेना में चले गए, 3/4 कहाँ आए? भारत की गलियों में आए। आपके ट्रेन पर्सन और यंग पीपल, 21 साल के, 19 साल के, इस तरह के लोग ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। उनको आर्म्स लाइसेंस जल्दी मिलेगा, उनको सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगी। आपने क्या किया? आपने काफी पहले भारत की आर्मिंग शुरू कर दी थी। अब आए क्योंकि फिर पहले एक बार हो रहा था साल में अग्निवीर की भर्ती, फिर 2 बार होने लग गई। ठीक है? अब तीसरे स्टेप में आए कि जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनको आर्म्स दे दो। इतनी हमारे पास सेना नहीं है, इतना वो नहीं हो सकता, आप अपनी रक्षा कीजिए। फिर दूसरे स्टेप पे आए, जिसने हिंदू ने अप्लाई किया, पकड़ पकड़ के उस हथियार में, तो पहले तो जा करके कोर्ट वोट में आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होता था, रिश्वत देनी पड़ती थी, अर्जी लगानी पड़ती थी। अब तो ऑनलाइन हो जा रहा है। भाई तुम हथियार ले रहे हो, प्लीज लो। ये चीज आ गई ना। क्यों? आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। बोले अभी तक आपको हिंदू लाचार, गरीब, परेशान चाहिए था। उसकी बेटी दूसरे के घर में जो है दरिंदगी झेलती हुई चाहिए थी। इसलिए आपने उससे आत्मरक्षा के अधिकार भी छीन लिए थे। अब
वो समय आ रहा है जब आपको हिंदू सशक्त चाहिए, तो उसके हाथ में शक्ति यानी अस्त्र शस्त्र आप दे रहे हैं, और ये होना चाहिए। अब शूट एट साइट किसके लिए? शूट एट साइट उन हुलिगन बांग्लादेशियों के लिए। अगेन आप इस चीज को पूरा पूरा समझिए। अभी क्या हुआ था, हिंदू मंदिरों पर इन्होंने अटैक किया, और आश्चर्यचकित रह गए कि कितने बीघा जमीन इनके पास थी, कितने एकड़ थी, उसके ऊपर सुपारी की खेती हो रही थी, ये सारी चीजें इनके साथ चल रही थी। इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बना रखा था। 100 100 160 स्क्वायर किलोमीटर, 160 स्क्वायर किलोमीटर का इलीगल एंक्रोचमेंट है बांग्लादेशियों का। 1 रुपया भी लिया नहीं उन्होंने, खर्चा नहीं है उस जमीन को लेने के लिए। उसमें से 160 स्क्वायर किलोमीटर में से 1.25 स्क्वायर किलोमीटर आपने वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी 158 समथिंग पड़ा है जो लेना है उनसे। 158 ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। अभी बाकी है, उनकी खेती सारी नष्ट की जा रही है धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर दो चीज हो जाती है। पुलिस अगर इनके इंक्रोचमेंट खाली कराने में लगेगी, तो अपनी रक्षा का भार हिंदू पे आएगा, इसलिए उसको आर्म्स दे दो। और ये लोग अपनी उसके जैसे पुलिस से आजकल राहुल गांधी के एंटाइसमेंट के बाद से ये पुलिस से ऑल्टरकेट करने लग गए, उनसे झगड़ने लग गए, उनसे लोहा लेने लग गए। तो अब क्या है कि स्टेट का ध्यान इनको सीमित करने में, इनको मैनेज करने में लग रहा है। तो हिंदू को अपनी रक्षा, अपने मंदिरों की रक्षा, अपने बेटी की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। ये बांग्लादेशी बसाई गए थे 71 की वॉर के आसपास, और बसाने वाली भी कांग्रेस ही थी। ये था कि जब हम बांग्लादेश को, पाकिस्तान की हालत उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उसके हालात ठीक कर देंगे, इनको वापस भेज देंगे। फिर इंदिरा गांधी को समझ में आया ये तो मेरे वोट बैंक है। तब से आओ जी पधारो जी चल रहा था। अब अगर इनको निकाला जा रहा है, तो राहुल गांधी को दर्द होना स्वाभाविक है, इसीलिए वो कह रहा है कि वापस जाने की बजाय इनसे लड़ लो, और जब वोट देने की बात आए तो उनको दे देना। तो हेमंता ने ये काम दो स्टेप में किया। एक, 18-19 साल से छोटी बच्ची की शादी नहीं हो पाएगी, अपनी 10-10 12-12 साल की लड़कियों की शादी इन बांग्लादेशों से कर देते थे। फिर क्या होता था, बच्चे होते थे, बच्चे होंगे तो बाप होने के नाते तुम रुक जाओगे, और बच्चे तो फिर वही काम में लगेंगे बड़े होकर के। तो ये जो ब्रीडिंग फैक्ट्री है, सबसे पहले तो उसके ऊपर कुठाराघात किया गया, फिर हिंदू को लाइसेंस दिया गया। आपको भी बहुत लंबा जाना है अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए। ये जो 1860 से आपको नपुंसक बनाया गया है, इसको पौरुष में, शक्ति में बदलने के लिए अभी आपको 5-7 साल और लगेंगे। और जिस तरीके से राहुल गांधी वगैरह काम कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले चौराहे पे लड़ाई आ रही है, और ये वार्निंग है, साइलेंट वार्निंग है हिंदू को मोदी सरकार की तरफ से। हथियार लो, अपनी रक्षा और करो, माधुरी क्योंकि जी, हर मोहल्ले गली चौराहे तक लड़ाई आने वाली है। जी। असम असम में जो इन्होंने पुलिस को भेजा कि इलीगल जो एरियाज जो टेक ओवर करे हुए थे उसको खाली करवाने के लिए, अब देखिए वहाँ पे पक्के मकान बनाए हुए, दुकानें खुली हुई, यहाँ तक कि वो जो कंस्ट्रक्शन करी है घर की उसके नीचे बंकर भी डाले गए। बंकर आप तब बनाते हैं जब आपको लगे कि आगे जाकर युद्ध होगा, आपने युद्ध की तैयारी पहले से शुरू कर दी हो। और दूसरी एक बड़ी स्टनिंग चीज थी, पिछले हफ्ते जो इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़कर, ना कॉकरोच को घर के बाहर निकालते हैं चप्पलें मार मार के, तो वैसे जब भेजा गया इनको बांग्लादेश में, अगले हफ्ते जब वापस दोबारा के चेक किया, वो वापस उसी घर में पाए गए जहां से पकड़कर उनको बांग्लादेश भेजा गया था। ये समझ नहीं आया अभी तक कि जब इनको बांग्लादेश धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, ये वापस कॉकरोचों की तरह फिर वहां पे पहुंच गए। किस गटर में से निकल के आते हैं ये लोग? इन्होंने गलियां बना रखी हैं, सुरंगें बना रखी हैं। आप असम की बात कर रहे हैं, और 2019 के आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर पूरी अंडरग्राउंड सेटलमेंट मिला था। एक बंकर नहीं, अंडरग्राउंड सेटलमेंट, जिसमें करीब जो है 3-4 हजार लोग रह सकते थे, और उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी, और वो जगह जगह से दूसरे घरों में खुल रहा था।
अब आपको समझ में आया, मुस्लिम एरिया में अगर आप जाएं अपराधी को ढूंढने, तो जल्दी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो वही चीज है ना। आप हड़बड़ी में जाएंगे देखने के लिए, वो पता नहीं कौन सी अलमारी के पीछे से दरवाजा होगा जो सीढ़ी लेके नीचे जाएगा, या किसी कारपेट के नीचे से जो है वो होल खोलता है, नीचे जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। आज की तैयारी नहीं, आपने गाजा से सबक लेना है। इनकी पूरी टनल्स बनी हुई है। जो आपने बॉर्डर लगाया है कटीले तारों का, इनको मालूम है लकड़ी का तख्ता रख करके उसके ऊपर कैसे आना है। इधर से सीढ़ी, उधर से सीढ़ी, और ऊपर दोनों लोहे की सीढ़ी के ऊपर ये लकड़ी का तख्ता रखते हैं और आराम से टाप लेते हैं। आपने करोड़ों रुपया बॉर्डर फेंसिंग में चूज किया है, और उन्होंने जो है कुछ हजार से इसका, एक लोहे की सीढ़ी इधर चाहिए, एक उधर चाहिए, लकड़ी का एक चौड़ा तख्ता चाहिए। आप छोटे से पैसे में आपने बॉर्डर तापना शुरू कर दिया। कुछ नहीं है, गड्ढा बना लो, वो और भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जिसको देखिए, पार जाना हो। नदी है आपके पास, नदी दैट पार मीन्स जो कीजिए, आप हिमांता, भारत में है। नहीं वो तो ठीक ठीक है, है। वो हमें मालूम है कि कैसे निकल के आते हैं। तो हिमांता जी ने जो काम करना शुरू कर दिया कि जो लोकल्स हैं इनको एम्पावर कर दो। भाई आपकी कंट्री, आपका स्टेट, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप बोलते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, बॉर्डर फोर्स क्या कर रही है। हर जगह पे बॉर्डर फोर्स नहीं हो सकती। हर जो बॉर्डर है वहाँ पे गांव है, हर एक गांव का जो आदमी है अगर वो एम्पावर होगा। मुझे याद है जब 1984 के जब राइट्स हुए थे पंजाब में, तब एक एडवाइजरी जारी हुई थी कि हर घर में एक आदमी रात को पहरा देगा घर की छत के ऊपर खड़ा होकर। हमारे पास भी आर्म्स का लाइसेंस था। हम लोग, मेरे पिताजी हैं वो खड़े होते थे छत के ऊपर, हमने देखा वो टाइम। और अगर कहीं मूवमेंट दिखती थी रात को तो वी यूज टू इन्फॉर्म द पुलिस कि भाई यहाँ पे मूवमेंट है, आप आगे इसको ठीक कीजिए। उसके बाद विद इन 2-3 ईयर्स पूरी की पूरी सिचुएशन पंजाब की सही होगी और वो सारे भाग कर कनाडा पहुँच गए। क्या वही काम दोबारा से हिम्मत विश्वास नहीं कर रहे यहाँ पर कि एम्पावर कीजिए, आपकी गली मोहल्ले के रक्षा आपके पास है। एंड दिस इज अ ब्रिलियंट मूव। वो अगले 10 साल की सोच रहे हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो ही ना पाए। देखिए, यही हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। विलेज डिफेंस कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, आपको सुबह शाम उसकी रेकी करनी पड़ेगी, रात को पहरा देना पड़ेगा। आपकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। वो बार बार समझिए, पुलिस अपराध होने के बाद बुलाने पर आएगी। और यही चीज जो है आपको सिखाया जा रहा है। रक्षा आप अपनी करिए। एक चीज हिंदू को समझ में आना ही चाहिए। 10 लोग अपराध करने के इरादे से आपके घर की तरफ आ रहे हैं, आत्मरक्षा में मार दो। तुमको क्या होगा? 10 साल की जेल होगी, लेकिन घर में रुपया पैसा, बेटी बहू, सब कुछ सुरक्षित होगा। तो ये समझिए। अब क्या है, अब पुलिस हिंदुओं की सुनेगी। पहले उस समय पुलिस केवल मुस्लिम्स की सुनती थी, जजेस केवल मुस्लिम्स के अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि ट्रेन ब्लास्ट के अक्यूज को छोड़ दिया, एक्विटल हो गया। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे करके मोदी सरकार बदल रही है, क्योंकि एक समाज का अपराधीकरण इन्होंने, विपक्षियों ने किया है। उसको ठीक करने के लिए आपको, जो राष्ट्रवादी तबका है, उसको सशक्त करना पड़ेगा। उसको हथियार देने पड़ेंगे, और उसको हथियार इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। अब जो खेल है वो है मेंटालिटी का। विल यू बी एबल टू फायर व्हेन द टाइम कम्स? क्या आप उस समय जब जरूरत है हथियार चला सकते हैं? ट्रेनिंग होना अलग बात है, हाथ में हथियार होना अलग बात है, लेकिन उस समय खड़े होकर के पहली गोली चलाना, वो अलग। अब मन को मजबूत करने का भी समय आया। देखिए, यस, और ये क्या, मैं पहली बात यह है कि जो विश्वास शर्मा जी ने बोला है भी शूट एट साइड होना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला। पुलिस को बोल दिया बीच में इंटरव्यू नहीं होगा। जब सामने वाला आपके मंदिर तोड़ने आए, आप शूट एट साइड कीजिए। अपनी रक्षा, सेल्फ डिफेंस में आप ये काम कर सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब होना शुरू हो गया है। और लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, अब ना तो कोई पॉलिटिक्स है, कोई स्पीच नहीं, पूरा फ्रीडम दे दिया गया है पुलिस को भी और लोगों को भी। यही चीजें हैं जो मुझे टच करती हैं कि ये चीज मैं बाद में बोलता था कि चाइना में ही हो रहा है, भारत में कब होगा? कब आप यहाँ के किडनियां निकालोगे? कहते हैं किडनियां तो बहुत दूर की बात है, अब सीधा यहाँ पर गोली, काम खत्म। किडनी निकालने का काम भी खत्म हो गया, मर जाएगा किडनी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? तो ये काम अब शुरू हो गया है, यानी कि ये थंडरस चीज।
लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट करने देगा? वो तो आ जाएंगे रोते रोते, नहीं हमारे प्रिय मुसलमान, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे आप? अभी भी गए हैं। और कपिल सिब्बल को जज साहब ने कहा है कि हम मजबूर हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। गए हैं, सिब्बल साहब गए हैं। ऐसा थोड़ी इसका विरोध नहीं होगा, कांग्रेस इसके लिए नहीं जाएगी। देखिए समझिए, जब पहले ही आपने शूट एट साइट का ऑर्डर किसको दिया था? आर्मी को दिया था। फिर आपने उसको क्या दिया? कोलेटरल डैमेज, डोंट थिंक अबाउट इट। सर जिस घर में छुपे हो उस घर को उड़ा दो। यही पैटर्न आपको देखेगा मिलेगा हर हिंदू के अधिकार में और पुलिस के अधिकार में। भाई जब सामने वाला किसी कानून को नहीं मान रहा और तड़पड़ गोली चला रहा है, तो आप फोन करके एसएचओ से थोड़े पूछेंगे कैन आई फायर सर, ही इज फायरिंग। तब तक तो आपकी खोपड़ी भी उड़ चुकी होगी और सेट भी उड़ चुका होगा। पुलिस वाले को भी अपनी जान प्यारी होती है। तो आपको लोकली, जैसा कि आर्मी को आपने दिया है, कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक्ट करने की इजाजत देनी पड़ेगी। और रहा सवाल जो ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रोते हुए जाते हैं, व्हाट अबाउट फॉल्स एनकाउंटर्स, वो तो तब भी होते हैं। ऐसा थोड़ी कि पुलिस को आपने रोक दिया तो फॉल्स एनकाउंटर्स नहीं हुए। आप हर एनकाउंटर पे जो है इंस्पेक्टर मोहन यादव की घटना याद कर लीजिए, जो दिल्ली में हुई थी, जामिया वाले इलाके में, सीलमपुर के। तो वो आप वैसे जो है एनकाउंटर, रियल एनकाउंटर्स की भी आप सोनिया गांधी रोने लगती हैं और इंक्वायरी कराते हैं। तो अब इन सब चीजों से हटा करके एक ये जो एक पर्टिकुलर आपने तबके को बिल्कुल इजाजत दे रखी कि तुम सब हथियार अपराध करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जो है उसका रिवर्सल हो गया है। खुली छूट है। अगर ये 10 की संख्या में आपके घर की तरफ आ रहे हैं और किसी ने उसके ऊपर फायर कर दिया, अब नहीं पूछा जाएगा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में तुम यहाँ से क्यों गुजर रहे थे। और उनके पास हथियार होते ही हैं उन पर। आप अभी एक घटना दिल्ली में हुई है कि एक आदमी निकल रहा था, उसने सिर्फ 2 मुसलमानों से ये कहा भाई रास्ता दे दो, इसके ऊपर उसे चाकुओं से गोद के मार दिया, और चाकू इनके कपड़ों में छुपे हुए थे। तो ये एग्रेशन जब हम उनका देख रहे हैं भारत के अंदर, जहां इनको 80 करोड़ को फ्री में बैठा के खिला पिला रहे हो, क्या चीज नहीं दिया उन्हें? केवल अपने कपड़े और बिस्तर लेके आने, बाकी तो सब मोदी ने दिया है। इसके बावजूद आप ये एग्रेशन दिखा रहे हो। सरकार के पास रास्ता क्या है इसको रोकने का? और कोर्ट बिल्कुल सही में कह तो रहे हैं कि जाकर रास्ता एक ही है। करते रहिए। यानी कि जो गवर्नमेंट ने अब ये असम में एसआईआर शुरू कर दी, पहले बिहार भी किया, स्पेशल आइडेंटिटी रिव्यू, कि इनकी पहले तो ये चेक किया जाए इनको इलीगल जो ये सारे की सारी आईडीज बन जाती हैं भारत में आने के बाद में, कि आप सोच के देखिए इनकी इलीगल जो आईडीज थी पकड़ के जब्त कर ली, उनको वापस उसी गटर में भेज दिए जहां से पैदा हुए थे। एक हफ्ते बाद वापस आ गए, उनके पास नई आईडीज ऑलरेडी थी। एक हफ्ते में उनके पास आईडीज नई बन चुकी थी। और ये अब जो है पूरा का सिस्टम फेक डॉक्यूमेंट बनाने का, उसके ऊपर काज गिर रही है। ये पकड़े जा रहे हैं लोग कि इनको डॉक्यूमेंट्स बना के देता कौन है। दूसरा जो ये इलीगली यहाँ पे मैरिजेस करते हैं चाकू के जोर पर, वो बंद की जा रही हैं। ऊपर से हथियार दिए जा रहे हैं हिंदुओं को कि भाई शूट एट साइट, हम भी करेंगे तुम भी करो। जैसे ये आपका शिकार करते हैं, अब इनका शिकार करने का टाइम आ गया, ताकि जो ये इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं भारत के अंदर, वो बंद हो। आप सोचकर देखिए, एनजीओज हैं इनके साथ, पुलिस इनके साथ, कोर्ट्स इनके साथ, वकील इनके साथ, पॉलिटिशियन इनके साथ, क्या चीज नहीं है जो इनके साथ है। ऊपर से करप्ट ऑफिशियल्स भी इनके साथ। इस सारे को ठीक करने का तरीका अब विश्वास ये ले लिया, इलीगल्स को पकड़ के बाहर भी निकालो, इनके घरों को डबल डोज करो, जो बंकर बनाए हैं उनको तहस नहस करो, इन्होंने जो ज़मीनें हड़पी हुई हैं जहाँ पर ये इलीगली सारा ड्रग्स का काम करते हैं, वो जलाकर राख करो। ऊपर से आपको हथियार, कितने मल्टीपल लेवल्स पर उन्होंने तैयारी करी थी, उतने ही मल्टीपल लेवल्स पर हमें भी अब ये तैयारी करनी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। ये कंट्री हमारी है। जिस दिन हमने इसे अपना समझकर अपने रक्षा के लिए काम करना शुरू किया, तभी हम ये नेशनल इमरजेंसी में से बाहर निकलेंगे, वरना कोसते रहेंगे वो मोदी ने की था। क्वेश्चन अब ये आ गया, हमने क्या किया? अब तो पावर मिलनी शुरू हो गई। अगर अभी भी जैसे मंजरी जी ने बोला कि बंदूक आपको दी जाएगी, लेकिन चलाने की हिम्मत भी तो चाहिए आपके अंदर। वो भी 1860 में आपसे हिम्मत खींच ली गई थी
अब वो हिम्मत लेकर आनी पड़ेगी, वरना आपके पास कोई और चारा नहीं रहेगा, आपको चाइना में आना पड़ेगा। वो आएंगे नहीं और आप जाएंगे नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है। इसलिए हर एक आदमी सुमित जान की तरह हिम्मत करके इस दुश्मन कंट्री में नहीं आ सकता। आपको अपने ही कंट्री में रहना है, और रहना है तो वनरेबल जितने एरियाज हैं वहां पर आपको हथियार अब उठाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, ले लीजिए, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। जी थैंक यू सो मच। ये मुद्दा लेकर आना जरूरी था कि हमारी गवर्नमेंट अब कर क्या रही है, ताकि लोगों को पता लगेगा तो थोड़ी सी हो सकता है प्लानिंग करनी शुरू कर दें, नहीं तो जाकर ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दो कि बंदूक चलाते कैसे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।